अब इस क्वेश्चन में आप देखो, आपको मैच कराना है लेफ्ट हैंड साइड कॉलम के साथ राइट हैंड साइड कॉलम। अब सबसे पहले क्या है, ब्रिज सिस्टम। जनरली कंफ्यूजन ब्रिज सिस्टम के साथ फ्यूज्ड सिस्टम का होता है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप ध्यान रखना कि अगर किसी चीज को हम फ्यूज करते हैं, फ्यूज मतलब मान लो कि दो मेटल है, उसको हमने मेल्ट करके एक साथ कर दिया, उसको हम बोलते हैं क्या, फ्यूज करना, मिक्स करना। तो फ्यूज्ड सिस्टम का पहचान ये होता है कि वो कॉमन बॉर्डर या कॉमन साइट, हम कॉमन बॉर्डर ही बोलेंगे, कॉमन बॉर्डर शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे कि इस सिस्टम को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कोई कॉमन बॉर्डर नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, ये जो बीच का पार्ट है, ये जो ऐसे बीच का पार्ट है लगा हुआ, दिस इज नॉट अ कॉमन बॉर्डर। ये एक्चुअली दो रिंग के बीच में एक ब्रिज है, ब्रिज बिटवीन टू रिंग्स। और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इसको ओपन करके ड्रॉ करोगे। ओपन करके कैसे ड्रॉ करोगे, बीच का पार्ट को हमेशा ध्यान रखना कि आप ऐसे दिखा देना ऊपर। अगर बीच का पार्ट ऐसा है तो आप ऊपर ऐसे दिखा देना, बाकी को ऐसे 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 ड्रॉ करना। तो बीच के पार्ट यहाँ पे है ट्रायंगल साइड, तो इसको हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। अब ऊपर में देखो कि ऊपर के पोर्शन में कितना साइड है, यहाँ पे 1 2 3 4। ऊपर के पोर्शन में 4 साइड है और नीचे के पोर्शन में भी 1 2 3 4, नीचे के पोर्शन में भी 4 साइड है। तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, 1 2 3 4, ये ऊपर का पोर्शन हो गया। अब नीचे के पोर्शन के लिए यहाँ पे भी ऐसे करके आप ड्रॉ कर सकते हो, विच इज 1 2 3 एंड 4। देख लेना 1 2 3 4 चार साइड मैच कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे भी 4 साइड है और यहाँ पे भी 4 साइड है, और दोनों साइड के बीच में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है। सो दिस इज अ ब्रिज सिस्टम। ये होगा आपका ब्रिज सिस्टम, फ्यूज सिस्टम नहीं। इसके साथ मैच कौन सा होगा, इसके साथ मैच होगा ए। ए इज डायरेक्टली मैच्ड विथ एस। तो फ्यूज्ड सिस्टम कौन सा होगा, दिस विल बी आवर फ्यूज सिस्टम। यहाँ पे दो साइक्लोहेक्सेन रिंग को सिंपली एक कॉमन बॉर्डर से फ्यूज कर दिया गया है। दिस इज योर कॉमन बॉर्डर, ये है आपका वो कॉमन बॉर्डर, एंड दैट इज वाई ये होगा आपका डी के साथ मैच्ड। अब बाकी रहा हमारे पास पायरो सिस्टम और दूसरा है एट्रोआइसोमरिक सिस्टम। एट्रोपाइसोमरिज्म एक्चुअली क्या है, जनरली अगर कोई बाई एराइल सिस्टम रहता है, अगर कोई बाई एराइल सिस्टम होता है हमारे पास, या फिर ऐसा कोई सिस्टम जहां पे दो रिंग जुड़ा हुआ है कनेक्टेड बाय ए सिग्मा बॉन्ड, तो वो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड उसका रोटेशन हो सकता है, उन दो रिंग का सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो सकता है। एंड फॉर दैट टू टाइप्स ऑफ आइसोमर अराइजेज विच आर कॉल्ड एट्रोपाइसोमर। एट्रोपाइसोमर इसको आप ड्रॉ कैसे करोगे, सपोज एक सिंपल सा बाइसाइक्लिक सिस्टम है जिसके ऑर्थो पोजीशन में ऊपर के रिंग पे भी है NO2 एंड CO2H, और नीचे के रिंग में भी है NO2 एंड CO2H। अब ये दो तरीके से रह सकता है। इन द फर्स्ट केस ऊपर का रिंग थोड़ा सा हमारे तरफ रहेगा, ऊपर का रिंग का राइट हैंड साइड आप स्क्रीन के जिस तरफ से देख रहे हो उस तरफ है, और बाकी का पीछे का पोर्शन है। बाकी का पोर्शन कहाँ पे है, पीछे है। सो दिस विल बी अरेंजमेंट ऑफ द अपर रिंग। अब लोअर रिंग में क्या है, लोअर रिंग में ऑपोजिट है। लोअर रिंग में जो लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन है दैट इज नियरर द स्क्रीन, तो साथ में ये जो CO2H ग्रुप है वो भी आपके तरफ है, आप जिस तरफ से देख रहे हो। ये एक आइसोमर हो गया। दूसरा आइसोमर क्या हो सकता है, ठीक इसका उल्टा, मतलब ऊपर का रिंग का लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन आपके तरफ रहेगा स्क्रीन के तरफ, और नीचे के रिंग का राइट हैंड साइड पोर्शन आपके तरफ रहेगा। सो इन दोनों को हम बोलेंगे, इन दोनों को हम बोलेंगे एट्रोपाइसोमर। अब ऐसा सिस्टम कहां पे है, आप ऑप्शन में देखो। इस सिस्टम में एक सिग्मा बॉन्ड के अराउंड दो एराइल ग्रुप है और उसके साथ कंस्टिट्यूएंट भी लगा हुआ है ऑर्थो पोजीशन में। सो ये एट्रोपाइसोमरिज्म शो करेगा। सो बी के साथ होगा कनेक्शन आर का। बाकी क्या बचा, स्पाइरो सिस्टम। ऑब्वियसली इस सिस्टम को अगर आप देखोगे यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड ऐसे लगा हुआ है जिनको बेस करके आप ऊपर के सिस्टम को घुमा सकते हो इस तरफ और नीचे के सिस्टम को इस तरफ घुमा सकते हो, एंड दैट विल प्रोड्यूस ए स्पाइरो सिस्टम। तो P के साथ कनेक्शन होगा C का। तो ऐसा देखना कौन से ऑप्शन में है, A के साथ कनेक्शन है S, फिर B के साथ है R,
फिर सी के साथ है पी और डी के साथ है क्यू, ऐसा है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट चॉइस।